हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो चलिए आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो है नंबर ऑफ ज़ीरोस एट द एंड। ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ ज़ीरो ही से ही पूछा जाए एट द एंड में। आपसे नंबर ऑफ थ्रीज भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ टूज भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ फाइव्स, सिक्स, सेवन्स, डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पूछा जाए नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं 10 फैक्टोरियल में, तो हम 10 फैक्टोरियल को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हम 10 फैक्टोरियल को ऐसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और एक ये 3 है। तो पूछा है नंबर ऑफ थ्रीज इस 10 फैक्टोरियल में कितने हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ थ्रीज इन 10 फैक्टोरियल इज 4। लेकिन अगर यही आपको 100 फैक्टोरियल दे दे तो ऐसे एक्सपेंड करना तो मुश्किल होगा, या 50 फैक्टोरियल दे दे तो एक्सपेंड करना मुश्किल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम नंबर क्या होता है। नंबर हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे नंबर को प्राइम नंबर, और दूसरा हम डिवाइड कर लेंगे नंबर को कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या क्या नंबर आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7। इसके अलावा बचे 4, 6, 8, 9। ये सब कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। तो हम अभी सबसे पहले हम प्राइम नंबर के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला रहेगा? नंबर ऑफ टूज कितने हैं, थ्रीज कितने हैं, फाइव्स कितने हैं, 7 कितने हैं इन एनी फैक्टोरियल। ये आपको पूछा रहेगा। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको नंबर ऑफ थ्रीज पूछा 10 फैक्टोरियल में, तो आपको क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है पहले 3 से, फिर 10 को डिवाइड करना है इंक्रीजिंग पावर से, 3 का इंक्रीजिंग पावर 3 स्क्वायर से, फिर 10 को डिवाइड करना है 3 क्यूब से। तो कंडीशन आप नोट कर लीजिए क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, प्राइम नंबर, जैसे ये प्राइम नंबर है 3। सेकेंड कंडीशन, आपको जो ये डिवाइड करने पे मिले वो इंटीजर वैल्यू लेनी है। थर्ड, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमेशा न्यूमरेटर बड़ा रहना चाहिए
और बराबर रह सकता है डिनोमिनेटर के। तो समझ आया, ये कंडीशन है। तो 3 से आप 10 को डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 3.33 आएगा, तो हम इंटीजर लेंगे तो ये हो गया 3। 9 से 10 को डिवाइड किए तो ये हो गया 1, और ये कंडीशन फेल कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इसको नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या आ गया 4। तो जैसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ टूज इन 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 कितने होंगे? तो चलिए देखते हैं। तो हमें करना क्या है, 25/2 फर्स्ट, दूसरा 25/2 स्क्वायर, 25/2 क्यूब, 25/2 के पावर 4, 25/2 के पावर 5, ऐसे सो ऑन जाएगा। 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है। तो यहाँ 25 कंडीशन फेल हो रही है, तो ये इसको नहीं लिखेंगे, बस हम इन्हीं को देखेंगे। 25 को 2 से डिवाइड किए तो 12 बार में गया, 4 से डिवाइड किया 25 को, 4 6 जा 24, 8 से 25 8 3 जा 24, 16 को 25 1, ऐड कर दिए तो ये हो गया 22। तो इसका मतलब जो 25 फैक्टोरियल है आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ 2 कितने रहेंगे, 22 टाइम्स होंगे। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार मिला, 22 टाइम्स, तो 2 के पावर 22। तो इस 25 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 2 कितने मिलेंगे, 22 मिलेंगे। मान लीजिए इसे में नंबर ऑफ 3s इन 25 फैक्टोरियल पूछा रहे, तो क्या आप करेंगे, तो 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24, ठीक है। अभी फिर 25 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से, तो ये हो गया 10, क्योंकि ये हो गया 25/3 प्लस 25/3 स्क्वायर प्लस 25/3 क्यूब। ये कंडीशन फेल कर गया, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इसको करा तो ये आया, इसको किया तो ये आया, तो 10 आंसर हो गया। इसका मतलब 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3s कितने हुए, वो 10 हुए, तो 3 के पावर 10 मिलेगा। समझ आया कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 10 टाइम रहेगा, तो 3 के पावर 10 ही तो हो गया, सब मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो ये रूल सबके लिए वैलिड है, प्राइम नंबर के लिए ऐसे 2 3 5 7 सबके लिए निकाल सकते हैं। जैसे इसी में नंबर ऑफ कोई पूछे 5 बता दीजिए इन 25 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे 25 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे, तो हम सीधा जानते हैं 25/5, 25 इंक्रीजिंग पावर 5 की इंक्रीजिंग पावर 5 स्क्वायर प्लस 25 5 क्यूब। तो यहाँ 5 क्यूब क्या आएगा 125, कंडीशन फेल, तो इसको हटा देंगे, बचा, इसको डिवाइड किया तो 5 5 जा
या 5, 25 1, तो 6 आ गया। तो नंबर ऑफ 5s कितने आ गए? 6 आए। इसका मतलब जब 25 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 5 की पावर 6 आएगा, ये आएगा। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइव्स। नंबर ऑफ जीरो सेम रहेगा नंबर ऑफ 5 के। जैसे आप 25 फैक्टोरियल है तो इसमें 25 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। 2 कितनी बार आया? ऊपर देख लेते हैं, 6 तो नहीं होगा, 2 22 टाइम्स आया। इसका मतलब ये 2 कितनी बार आया? 22 टाइम्स। इसी में 3 कितनी बार आया आप देखेंगे तो 10 टाइम्स। इसी में 5 कितनी बार आया? 6 टाइम्स। तो क्यों हमने बोला नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइव्स? इसलिए क्योंकि जीरो कब बनेगा? जब 2 इंटू 5 होगा तभी 10 बनेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 2 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 के टाइम 6 मल्टीप्लाई होगा और 5 के टाइम 6, तो 10 मिलेगा। समझ आया? इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 6 हो गए। वो किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ 5 के। क्योंकि 5 कितनी बार है? 6 टाइम है। और 2 के पावर 22, जितनी बार 2 से मल्टीप्लाई होगा उतनी बार जीरो आएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ 5s के बराबर रहते हैं। चलिए नंबर ऑफ 7s भी निकाल लेते हैं इन 25 फैक्टोरियल। तो 25/7 प्लस 25/7 स्क्वायर, ये कट जाएगा 49। हमें पता है न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए डिनोमिनेटर के। यहाँ 7 3 जा 21, तो 25 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं? नंबर ऑफ 7 3 है, तो इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 के पावर 3। 25 फैक्टोरियल में और भी हो सकते हैं, लेकिन 7 कितनी बार होगा? 3 टाइम्स, तो 7 के पावर 3। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या हो गए? 4 हो गए, 6 8 9, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले 100 फैक्टोरियल आपको दिया है, बोला है नंबर ऑफ 2s निकालिए। फिर बोला है नंबर ऑफ 3s निकालिए। 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7s निकालिए। तो नंबर ऑफ 2s के लिए क्या करेंगे? हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 50, प्लस 50 को, अब ये हमारा दूसरा मेथड है। मतलब एक तो हम लोग सिंपली ऊपर वाले मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? जिस नंबर को निकालना है, नंबर ऑफ 5s निकालना है, तो 5 की इंक्रीजिंग पावर से डिवाइड करते चले गए उस नंबर को। एक और मेथड है, ऐसा है कि 100 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 50 है, 50 को आपको फिर 2 से डिवाइड करना है, और आपको प्लस करके लिखना है और इंटीजर वैल्यू लिखनी है। तो 50 को डिवाइड किया 25,
फिर 25 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से कितनी बार में जाएगा 12। फिर 2 से 12 को डिवाइड करना है 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 3। फिर 2 से 3 को डिवाइड करना है 1। समझ आया? तो ये आप ऐड करेंगे तो 97। इसका मतलब 2 के पावर 97 आएगा इस 100 फैक्टोरियल में। सिमिलरली 100 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 33। 33 को 3 से डिवाइड करिए तो 11। 11 को 3 से 3 3 से 9, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये आ गया 48। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ थ्रीज कितने रहे 48, तो 3 के पावर 48। नंबर ऑफ फाइव्स 100 से डिवाइड कीजिए तो 20 आया। 20 को 5 से डिवाइड करिए, पहले 100 को 5 से डिवाइड करिए तो 20 आया। 20 को अब 5 से डिवाइड करिए 4। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ 5 24। 5 के पावर 24। इसी में कोई पूछे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ फाइव्स, तो इसका मतलब 24। नंबर ऑफ सेवन्स, तो 100 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 टाइम्स जाएगा। फिर 14 को 7 से 2 तो 16। तो इस 100 फैक्टोरियल में 7 के पावर 16 रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सबसे पहले 4। नंबर ऑफ फोर्स इन 100 फैक्टोरियल, यही सेम क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप देखिए 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितने हैं, वो है 2 के पावर 97। तो अभी आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 96, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर के पावर 48। ये हो गया 2 इंटू 4 के पावर 48। तो नंबर ऑफ 4 कितने हो गए 100 फैक्टोरियल में, वो हो गए 48। समझ आया? तो नंबर ऑफ 4 कितने हो गए 100 फैक्टोरियल में, वो हो गए 48। हमने यहाँ से देख लिया। नंबर ऑफ 6 कोई पूछे इन 100 फैक्टोरियल में, तो 6 किससे बन सकता है 2 इंटू 3 से। जितनी टाइम 2 3 से मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हमें 6 मिलता चला जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है 297 टाइम्स है, और 3 कितनी टाइम्स है 48। तो 6 बनने के लिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इसका मतलब हम 348 टाइम्स है और 297, तो 48 2 के पावर 48 इंटू 2 के पावर 49 इंटू 3 के पावर 48, ये हम लिख सकते हैं। इसको 97 को ब्रेक करके लिख दिया। तो जब भी 2 इंटू 3 होगा तब 6 बनेगा, तो ये हो गया 6 के पावर 48। तो नंबर ऑफ 6 कितने बने, नंबर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल वो 48 है। समझ आया?
नंबर ऑफ एट्स, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 के पावर 97। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 3 से 9, कट गया 7, 3 2 से 6 1। तो ये हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 32। समझ आया, 2 के पावर 1 इंटू ये 8, 8 के पावर 32। तो नंबर ऑफ 8 कितने हो गए इन 100 फैक्टोरियल, 32 हो गए। समझ आया। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे नंबर ऑफ नाइन्स इन 100 फैक्टोरियल, तो 9 कैसे बन सकता है, 3 स्क्वायर से। समझ आया। तो 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी टाइम्स आया, 48। तो 3 का स्क्वायर किया और ये 24, 9 के पावर 24। तो नंबर ऑफ नाइन्स कितने हो गए 100 फैक्टोरियल में, 24। ऐसे ही आप इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके आप कोई भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जो भी पूछा रहा है। ऐसे नंबर ऑफ टेंस पूछे तो 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5 से। इन 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टेंस इन 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूस कितने हैं, 97, और 5 कितने हैं, 24। और 10 कब बनेगा, जितनी बार 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 24 टाइम है, तो 2 भी 24 टाइम ही होगा, तभी 10 मिलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टेंस कितने हो गए, 24। ये सेम है नंबर ऑफ जीरोस के, यही सेम है नंबर ऑफ 5s के। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सकें और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सकें। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।